दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 की शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में जब 5 लाख लोगों की सभा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जुबान से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता निकली, तो एक सफदरजंग रोड में बैठी तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी सत्ता की कुर्सी हिलती दिखी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा अग्रवाल और स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में कहानियां, हिंदुस्तान की सच्ची और रोचक बातें, हिंदुस्तान के दिल में दबी वो बातें जिसका हमारे जीवन से सीधा संबंध है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूं, कहानी इमरजेंसी की, कहानी 25 जून 1975 की, कहानी भारत के इतिहास में एक काले दिवस की जब भारत के लोगों से उनके जीवन के जीने का अधिकार तक छीन लिया गया था। कहानी शुरू होती है 12 जून 1975 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के पद पर संभालने की रोक लगा दी थी। राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कराया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाजत दी थी। एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश भर में रोष प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इंदिरा आसानी से सिंहासन खाली करने के मूड में नहीं थी। संजय गांधी को कतई नहीं चाहते थे कि उनकी मां के हाथ से सत्ता जाए। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून की देर रात में आपातकाल लागू करने का फैसला लिया। आधी रात इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल के फैसले पर दस्तखत करवा लिए। कहा जाता है कि इमरजेंसी के बारे में इंदिरा गांधी सरकार की कैबिनेट को भी नहीं पता था। इंदिरा गांधी को छोड़कर तब के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, कांग्रेस के तब के अध्यक्ष देवकांत बरुआ और उनके छोटे बेटे संजय गांधी के साथ साथ कुछ और खास साथी ही इस आपातकाल के बारे में जानते थे। और अगले दिन 26 जून 1975 को सुबह जब लोगों ने समाचार सुनने के अपना रेडियो चालू किया तो किसे क्या खबर थी कि रेडियो में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होंगी और वो देश के इतिहास का एक काला अध्याय का फरमान सुनाएंगी। रेडियो से आवाज आई, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की कोई बात नहीं। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था और देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया। सरकारी मशीनरी विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में लग गई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे तमाम विपक्ष के बड़े नेता जेल में ठूस दिए गए। संजय गांधी की मनमानियां सीमा पार कर गई थी। उनके इशारों में कई पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़ा जेल खाना बना दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए, उनके जीने की हक भी छीन लिए गए और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अपनी गलती मानी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। जेपी की लड़ाई निर्णायक मुकाम तक पहुंची। इंदिरा को सिंहासन छोड़ना पड़ा। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। इंदिरा खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और कांग्रेस 1977 में 153 सीटों पर सिमट गई। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा का दौर 25 जून 1975 की इमरजेंसी का दौर 1975 की मध्य रात्रि से 21 अगस्त 1977 तक चला, लगभग 21 महीने, जिसमें 36,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। रेडियो और दूरदर्शन को भी सरकार से इजाजत लेके समाचार सुनाना पड़ता था। सिनेमा जगत के बड़े कलाकार जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था
उन्हें भी दूरदर्शन के कार्यक्रम से निकाल दिया गया। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई दिनों तक इमरजेंसी के दौरान अपना रूप बदलकर रहना पड़ा था। ये थी भारत के इतिहास की काले दिन की कहानी, भारत में आपातकाल की कहानी, भारत में इमरजेंसी की कहानी। वो दिन बीत गया, लेकिन उसकी यादें हमारे दिल में आज भी ताज़ा हैं, उसके घाव हमारे दिल में आज भी ताज़ा हैं। जो लोग इमरजेंसी के दौर से गुजर रखे हैं उन्हें उन हालात का पूरा पता होगा, और जिन लोगों ने इमरजेंसी का दौर नहीं देखा है, मैं चाहूँगा कि वो इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से इस इमरजेंसी के बारे में और जाने और खुद को ये समझाने की कोशिश करें कि इमरजेंसी का दौर कैसा था, और अपनी आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी के बारे में बताएं। साथ ही मैं अपने अगले वीडियो में आप सबके लिए लेके आऊँगा राम मंदिर की कहानी, बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक बनने की कहानी, कहाँ से शुरू हुई ये घटना, क्या क्या हुआ इसके काल चक्र, सब कुछ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगले शनिवार